नमस्कार दोस्तों, जोहार। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, उपहारों की बरसात 2500 से 25,000 रुपये तक, यानी हेमंत सोरेन जी के द्वारा पहले मैया सम्मान योजना के तहत सभी को 2500 रुपये दिए गए, जो कि पहले 1,000 रुपये प्रति महीने दिए जाते थे। लेकिन अब जो कि आप सभी देख पा रहे हैं, सर्वजन पेंशन योजना, मैं स्क्रीन को बड़ा कर दे रहा हूं जो कि आप लोग आसानी से देख सकें। सर्वजन पेंशन योजना को भी 2500 रुपये कर दिया गया है, यानी सर्वजन योजना के जितने भी पात्र लाभुक हैं, यानी जो भी विधवाएं हैं, बुजुर्ग हैं और दिव्यांग जन हैं, सभी को ये 2500 रुपये अब मिलेंगे। इतना ही नहीं, आप लोग देख पा रहे हैं, झारखंड में प्रति व्यक्ति आय, यानी झारखंड में प्रति व्यक्ति आय जो है वह अब बढ़ गई है, यानी लगातार आमदनी बढ़ रही है। आप सभी देख सकते हैं, झारखंड की जनता का आमदनी बढ़ रही है लगातार। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, झारखंड में प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। यह बिहार से 45,000 रुपये ज्यादा है। तो कहने का अर्थ यह है कि हेमंत सोरेन जी लगातार अच्छे कार्य कर रहे हैं। आगे मैं आप लोगों को नेक्स्ट स्लाइड पर ले चलता हूं। आप सभी देख सकेंगे, इसमें झारखंड की महिलाएं रुपये 1,000 और केवल 2500 तक सीमित नहीं रहेगी। सभी महिलाओं को 25,000 तक और उससे भी अधिक लाभ पाने का सुनहरा मौका मिलेगा। मैया सम्मान 2500 रुपये के बाद अब सर्वजन पेंशन योजना के तहत सभी बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगजनों को 2500 रुपये दिया जाएगा। तो यह बहुत बड़ी खबर है झारखंड के लोगों के लिए। आखिर 2500 रुपये कैसे मिलेंगे? तो 2500 रुपये कैसे मिलेंगे, इनको देखते हैं। अब लखपति दीदी योजना की पहल की गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा लखपति दीदी योजना चालू की गई है, गांव की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। क्या है लखपति दीदी योजना, जो कि अभी इन दिनों चर्चा में छिड़ गई है? तो लखपति दीदी योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो भी ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं, जिनकी आय कम है, उनको रेशम के कीड़े की फार्मिंग से जोड़कर सशक्त बनाना है, ताकि वो 20,000 से लेकर के 25,000 रुपये कमा सके। आप लोग देख सकते हैं, 20,000 रुपये से लेकर के 25,000 रुपये महिलाओं की इनकम बताई जा रही है। इतना ही नहीं, इसमें कई सारे स्कोप हैं। लखपति दीदी योजना के तहत SHG से जुड़ी जयंती की सालाना आय 3 लाख रुपये है। यानी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा जो यह योजना चलाई गई है, इसमें केवल 2500 या फिर 1,000 नहीं, 25,000 नहीं, बल्कि इसमें सालाना 3 लाख रुपए तक का इनकम जो है वह दिखाया जा रहा है। अभी जो महिलाएं कमा रही हैं, आप भी कमा सकते हैं झारखंड की यदि महिलाएं हैं तो। यानी खुद का रोजगार कर सकते हैं, जैसे कि कपड़ा का व्यापार कर सकते हैं, जैसे संध्या देवी देख पा रहे हैं आप लोगों ने। बैंकिंग कार्य से जुड़ करके भी लखपति दीदी जो है कमा रही हैं, जैसे रोमा देवी बोकारो की हैं, वो कमा रही हैं। तो इस तरह से आज जो है झारखंड की महिलाएं काफी सशक्तिकरण की ओर बढ़ रही हैं। JSLPS
जो कि झारखंड स्टेट लिवलीहुड मिशन सोसाइटी है, इनका बहुत बड़ा योगदान है इसमें। और आप भी JSLPS से जुड़ करके अपने आय को बरकरार रख सकते हैं, अपने इनकम को बढ़ावा दे सकते हैं, यानी आप भी 3 लाख रुपए में सालाना कमा सकते हैं। देखा जाए तो अब तक राज्य भर में 500.81 करोड़ केवल उत्तरी छोटा नागपुर में पैसा भेजा गया है। दूसरा संथाल परगना आप लोग देख पा रहे हैं, इसमें भी काफी रकम भेजी गई है। दक्षिणी छोटा नागपुर, पलामू, कोल्हान, यानी कहने का अर्थ यह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा जो वादा किया गया मैया सम्मान योजना को लेकर के कि 2500 रुपये सभी मैया बहनों को देंगे, जैसा कि चुनाव के पहले इन्होंने वादा किया था, उनको जो कहा सो किया, यानी हर बहना को, हर महिलाओं को 30,000 रुपये सालाना यानी 2500 रुपये महीने देना इन्होंने शुरू कर दिया। आगे यदि बात करेंगे तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने में झारखंड पड़ोसी राज्यों से आगे। वृद्ध, विधवा, दिव्यांग सहित 8 योजनाओं में 35 लाख को मिल रहा लाभ, जैसा कि न्यूज़पेपर का स्टेटमेंट है, आप सभी देख पा रहे हैं। बिहार से काफी ज्यादा मात्रा में और काफी ज्यादा राशि यहां पर झारखंड में दी जाती है। बिहार में अभी तक वृद्धा पेंशन केवल और केवल 400 रुपये और ज्यादा से ज्यादा जिनकी उम्र 75 पार है उनको 500 रुपये दिया जाता है। बट देखा जाए तो हेमंत सोरेन जी पहले से ही 1000 रुपये दे रहे हैं सभी वृद्ध जनों को और विधवाओं को, दिव्यांग जनों को सर्वजन योजना के अंतर्गत। और अब जैसा कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा वादा किया गया है कि हम सभी वृद्ध जनों, विधवाओं और दिव्यांग जनों को 2500 रुपये महीने देंगे, तो काफी सराहनीय कदम। माननीय मुख्यमंत्री जी के अथक प्रयासों से हेमंत सोरेन जी के द्वारा जो लगातार प्रयास किया जा रहा है, उसके बदौलत आज बिहार से 45,000 रुपये ज्यादा, यानी सभी व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय में काफी बढ़ोतरी हो गई है, जिससे झारखंड खुशहाली की ओर कदम रख रहा है। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, हेमंत सोरेन जी के द्वारा खुद ट्वीट किया गया था, भाजपा मतलब महंगाई, शुद्ध महंगाई। आपकी अबुआ सरकार ही महंगाई से आपको राहत दिलाएगी। झारखंड के हर घर में बिजली बिल आएगा 0 रुपये, यानी 200 यूनिट तक की यदि आप बिजली यूज करते हैं तो आपको कोई भी पैसे नहीं देने होंगे, कोई भी बिजली बिल आपकी नहीं आएगी। यह हेमंत सोरेन जी का वादा था और इन्होंने बखूबी पूरा भी किया। आप सभी को कल्पना सोरेन जी का ट्वीट भी दिखा देते हैं। जल सहिया की दीदियां हो या पोषण सखी हो या सखी मंडल की लाखों बहनें, आपकी हेमंत सरकार ने इन्हें सशक्त बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कार्य किए। जल सहिया और पोषण सखी बहनों का मानदेय बढ़ाया गया, जबकि सखी मंडल की दीदियों को 11,000 करोड़ रुपए का क्रेडिट लिंकेज उपलब्ध कराया, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके और अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। ताजा अपडेट के अनुसार आप सभी देख सकते हैं कि झारखंड में 8 हिस्सों में बनेगा टूरिस्ट कॉरिडोर, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का फैसला है, जिसमें 8 हिस्सों में टूरिस्ट कॉरिडोर बनना है, जिसमें आपका सिल्ली से लेकर के आपका हजारीबाग तक 8 कॉरिडोर बनेंगे। यानी कहा जाए तो झारखंड में टूरिस्ट कॉरिडोर बनकर के रेडी होगा और पर्यटन के दिन सुनहरे होंगे, जिससे पर्यटन को पहचान तो मिलेगी ही मिलेगी,
इसके साथ ही पर्यटन को पहचान मिलने के साथ ही रोजगार के नए अवसर प्रदान होंगे, यानी जो भी युवाओं की बेरोजगारी है वह भी दूर होगी। आगे जो ताजा अपडेट हमारे पास है झारखंड न्यूज से जुड़ा हुआ, उसमें मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय शैक्षणिक सत्र 2025 और 26 के लिए नामांकन स्टार्ट कर दिया गया है। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, नामांकन चालू हो गया है। सीबीएसई मान्यता प्राप्त अंग्रेजी माध्यम स्कूल, अत्याधुनिक आधारभूत संरचना, विज्ञान, आईसीटी एवं भाषा लैब, मजबूत सूचना प्रौद्योगिकी, प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षक, डिजिटल स्मार्ट क्लास, तो ये सारी व्यवस्थाएं हैं उत्कृष्ट विद्यालयों में, जो कि 20 जनवरी 2025 से 10 फरवरी 2025 तक इसका आवेदन होगा। जो भी बालिकाएं इस योजना का लाभ लेना चाहती हैं तो वो तारीख को याद कर लें, 20 जनवरी से लेकर के आपका 10 फरवरी तक समय है। जल्द से जल्द अपना नामांकन करा लीजिए ताकि आप भी उत्कृष्ट विद्यालय का लाभ ले सकें। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा स्कूल स्कोर कार्ड भी जारी कर दिया गया है ताकि जो भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जो बना है उसमें 80 स्कूल जो झारखंड का तय किया गया है उसमें स्वर्ण, रजत और कांस्य सर्टिफिकेट स्कूल को दिया जा सके ताकि झारखंड के लोगों को अच्छी शिक्षा मिल सके। एक बहुत बड़ी खुशखबरी जो आप सबों के लिए है, देश के रेल नेटवर्क से जुड़ जाएंगे झारखंड के 4 और जिले। हो गया है सर्वे, चतरा, खूंटी, गुमला और सिमडेगा में भी दौड़ेगी रेल। अभी तक यहां पर ट्रेन की व्यवस्था नहीं है, लेकिन अब इन 4 जिलों में भी ट्रेन चालू हो जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि इन चारों जिलों को रेलवे नेटवर्क से जोड़ा जाए। साथ ही साथ एक नई अपडेट यह है कि साइकिल वितरण योजना, जो साइकिल छात्राओं को दी जाती है, उनके तहत इस बार सभी स्टूडेंट को हेमंत सोरेन जी के द्वारा निर्णय लिया गया है कि जो भी छात्राओं को साइकिल दी जाती थी अब उन्हें पैसे दिए जाएंगे, यानी ओबीसी और एससी एसटी लोगों को 4500 रुपये मिलेंगे और जनरल वाले को 3500 रुपये उनके बैंक खातों में दी जाएगी। तो यह फॉर्म जल्द से जल्द भराना चालू होगा सारे स्कूलों में। तो सभी बालिकाएं जिनको इस योजना का लाभ लेना है वो अपने स्कूल में संपर्क कर सकते हैं और फॉर्म भर सकते हैं। हालांकि कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि धरातल पर फेल होती दिखाई दे रही हैं, जैसा कि सीएम सपोर्ट पेट्रोल सब्सिडी योजना फेल होती हुई दिखाई दे रही है। यानी जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं न्यूज रिपोर्ट के अनुसार 100 रुपये में 25 रुपये की सब्सिडी दी जाती है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की यह योजना चलाई गई थी, परंतु फंड के अभाव में यह योजना सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है। इतना ही नहीं, देखा जाए तो कथनी और करनी दोनों में कुछ न कुछ अंतर दिखाई देता है। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, सभी झारखंड वासियों यानी सभी झारखंड की बहनों को 2500 रुपये मैया सम्मान योजना के तहत मिलने थे, परंतु जब करनी का बात आया तो उसमें शर्त जोड़ दिया गया कि एससी एसटी, पिछड़ा वर्ग और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं। तो इस तरह का भी कुछ अंतर देखने को मिल जा रहा है। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, चुनाव के पहले मुख्यमंत्री जी के द्वारा वादा किया गया था कि सबके खाते में 1-1 लाख रुपए भेजेंगे,
तो चुनाव के अब काफी दिन बीतने वाले हैं, लेकिन 1 लाख रुपए तो आज तक किसी के अकाउंट में नहीं आ पा रहे हैं। तो यह भी बड़ी दुविधा की बात है। फिर भी कुल मिलाकर के कहा जाए तो एक अच्छा काम हो रहा है झारखंड में। ऐसे में आपका क्या विचार है, आपका क्या कमेंट है, आप हमें वीडियो में जरूर बताएं। धन्यवाद।